वज़ीर-ए-आज़म का कल यौम तकबीर पर मुल्क भर में आम तातील का ऐलान। यौम तकबीर को सरकारी छुट्टी करार दे दिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि दिन मुल्क के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने के लिए इत्तेहाद की याद दिलाता है। कौम ने फैसला किया कि मुल्क के दिफा पर कोई समझौता नहीं होगा, किसी किस्म का बैरूनी दबाव कबूल नहीं किया जाएगा। यौम तकबीर बैरूनी के साथ अंदरूनी दुश्मनों के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाने के अहद की तजदीद का दिन है। ऐसे अंदरूनी दुश्मन जो मुल्क में इंतशार की सियासत कर रहे हैं, मुल्क को खतरे से दो चार करना चाहते हैं, आम तातील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इस्लामाबाद में कल इम्तिहानात और प्रैक्टिकल्स मुलतवी। वफाकी तालीमी बोर्ड ने ऐलान कर दिया। केपी हुकूमत का भी आम तातील का ऐलान। तालीमी इदारे सरकारी और निजी दफातर बंद रहेंगे। चेयरमैन तालीमी बोर्ड के मुताबिक 8 तालीमी बोर्ड में पर्चे मामूल के मुताबिक होंगे। केपी असम्बली का इजलास कल आम तातील के दिन भी जारी रहेगा। कराची में भी छुट्टी। जामिया कराची और जिना मेडिकल यूनिवर्सिटी बंद रहेगी। मैट्रिक और यूनिवर्सिटीज इम्तिहानात मुलतवी। हमने एक ऐसा रास्ता निकाला है जिसमें हमारी आवाम को रिलीफ भी मिलेगा और साथ साथ जो लॉसेज हैं उनमें भी कमी आएगी, जो एरियाज हैं उनमें भी कमी आएगी। और हमारे जो ऐसे एरियाज हैं कि जहाँ पे हम समझते हैं बहैसियत सूबाई हुकूमत कि हम वहाँ पर अपना ऐसा काम करें कि लोगों को रिलीफ दें, तो वहाँ पर इंशाल्लाह हम जाएंगे टूवर्ड सोलर। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन KPK में बनती है तो हमारा सबका कंसर्न है। ऑल्दो ये प्रोविंशियल स्टेप इशू है, लेकिन डेफिनेटली फेडरल गवर्नमेंट को भी उसमें इशू आता है। तो जब एक ऐसी सिचुएशन बन रही थी उसको रिजॉल्व करना बड़ा ज़रूरी था। इनका जो प्रोग्राम है वो कम्युनिटी बेस्ड है, उसमें MNAs को, MPAs को, आवाम को इन्वॉल्व करना, उसकी अवेयरनेस पैदा करना, उसको इनको समझाना कि ये चोरी के इख्तिताम के से ज़्यादा लोड शेडिंग के इख्तिताम का मामला है। वफाक और KP एक पेज पर लोड शेडिंग में कमी और वाजिबात पर रास्ता तलाश कर लिया। मुश्तरका कोशिशों पर इत्तफाक। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर तवानाई अवैस लग़ारी से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा तासुर दिया गया था शायद कोई बड़ा क्राइसिस है, आज एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ, दोनों का मकसद आवाम को रिलीफ देना था। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर बोले तमाम इदारे मिलकर काम करेंगे, मिल बैठकर मसाइल का हल तलाश करने की कोशिश की। मामला हल होने में वक्त लगेगा, तब तक अवाम को रिलीफ फराहम किया जाएगा। अवैस लग़ारी ने कहा जो मॉडल बनाया दूसरे सूबों में भी नाफिज करेंगे। सूरज का 3rd डिग्री टॉर्चर। झुलसा देने वाली गर्मी लू जलाने लगी। दिन के औकात में बाहर निकलना मुश्किल, रात में भी तपिश बरकरार। मोहनजोदाड़ो और बेनज़ीराबाद में 53 डिग्री पारा। जैकबाबाद 51, खैरपुर, लाड़काना, सिब्बी, भक्कर, रहीम खान और सक्कर में 50 डिग्री की गर्मी। मुल्तान और डीजे खान का दर्जा हरारत 48 डिग्री। लाहौर में भी पारा 44 डिग्री रहा। कराची में हीट वेव का अलर्ट जारी, पारा 42 डिग्री तक जाने की पेशगोई। 29 से 31 मई तक शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत। अस्पतालों में गैस्ट्रो और हीट स्ट्रोक के मरीजों का रश। बच्चे और बूढ़े ज्यादा मुतासर। ग्लेशियर्स तेजी से पिघलने लगे। दरियाओं में पानी का बहाव तेज। कल से 1 जून तक बलाई इलाकों में बारिश का इम्कान। कयामत खेज गर्मी में लोड शेडिंग का अजाब। कराची समेत सिंध में लोड शेडिंग बरकरार। शहरियों का बुरा हाल। ठट्ठा में मुजाहिरा। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं कि इलेक्ट्रिक बेलगाम घोड़ा है कि इलेक्ट्रिक हेस्को सेप्को आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे। आइन की खिलाफ वर्जी पर कानून हरकत में आएगा। बैलेंस शीट निकालें, देखें बिजली फराहम करने वाले कितने मुनाफे में हैं। बारिश हो या गर्मी के इलेक्ट्रिक के फीडर ट्रिप कर जाते हैं। हुकूमत ने नैब ऑर्डिनेंस में फिर तरमीम कर दी। मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी ने तरमीम की मंजूरी दे दी। नया ऑर्डिनेंस जारी। तरमीम के तहत ज़ेर हिरासत मुलजिम का रिमांड 14 दिन से बढ़ाकर 40 दिन कर दिया गया। बदनीयती पर मुश्तमिल रेफरेंस बनाने पर सजा 5 साल से कम करके 2 साल कर दी गई। मकाम सदर ने इलेक्शन कमीशन ऑर्डिनेंस की भी मंजूरी दे दी। ऑर्डिनेंस के तहत इलेक्शन ट्रिब्यूनल के क़याम से मुतालिक कानून में तरमीम की गई। हाजिर सर्विस के साथ रिटायर्ड जज भी इंतखाबी उज़रदारियों से मुतालिक इलेक्शन ट्रिब्यूनल का हिस्सा होंगे। ट्रिब्यूनल हाईकोर्ट के रिटायर्ड जजेस भी तैनात कर सकेगा।
इंडस्ट्री के फरोग के अहदाफ के हुसूल में नाकामी, वजीर आला मरियम नवाज बरहम। नाकिस कारकर्दगी पर इंडस्ट्रियल स्टेट के सरबरा और बोर्ड्स तब्दील करने का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा, इंडस्ट्री को सहूलियात देकर माजी की कोताहियों का अजाला करेंगे। इंडस्ट्रियल स्टेट को प्लग एंड प्ले मॉडल पर कायम करना चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर का इंतखाब कल। नवाज शरीफ के मुकाबले में 10 उम्मीदवारों ने कागजात जमा करा दिए। पार्टी के इलेक्शन कमिश्नर राना सनाउल्लाह कहते हैं, कायद आज़म के बाद नवाज शरीफ ने मुस्लिम लीग को सबसे ज्यादा मकबूल बनाया। नवाज शरीफ किसी से रूठे नहीं, मुतहरिक हैं। मुस्लिम लीग के नून से मुराद नवाज शरीफ है। एक सवाल के जवाब में कहा, शाहिद खकान अब्बासी भी कागजात जमा करा सकते हैं, उनकी अहलियत का फैसला स्क्रूटनी में होगा। बानी पीटीआई की करतूत ऐसे नहीं कि अपना मवाजना शेख मुजीबुर रहमान से करें। क्या शेख मुजीब ने 190 मिलियन पाउंड चुराए थे? क्या शेख मुजीब ने तोहफे बेचकर खाए थे? वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के वार, कहा इक़्तिदार का नशा टूटा तो बानी पीटीआई ने मुल्क तोड़ने की बातें शुरू कर दी। अब शेख मुजीब का नाम लेकर गद्दारी के सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, मजलूमियत का ढोंग रचा रहे हैं। मजलूम वो नहीं होता जिसने 190 मिलियन पाउंड चुराए हों। राना सनाउल्लाह बोले कि ये शख्स कौम को किसी हादसे से दो चार कर देगा। कौम को इस शख्स से मुतालिक मोहतात रवैया अपनाना चाहिए। हम सियासी लोग हैं, कोई सियासतदान मुज़ाकरात से इनकार नहीं कर सकता। अदालती रिपोर्टिंग पर पाबंदी के पैमरा नोटिफिकेशन पर अमल दरामद रोकने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। पैमरा नोटिफिकेशन की शिकों पर 6 जून तक अमल दरामद रोक दिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा, कोर्ट रिपोर्टर्स को भी अदालती रिपोर्टिंग में जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। बाज़ रिमार्क्स या ऑब्जर्वेशन नशर होने से अदलिया का गलत तासुर चला जाता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीछे मरकजी सेक्रेटेरिएट सील करने के खिलाफ उमर अयूब की दरख्वास्त, अदालत के रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर करने की हिदायत। दरख्वास्त में पीटीआई सेक्रेटेरिएट सील करने के हुक्म को कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। गैर रजिस्टर्ड जाली नंबर प्लेट और एनसीपी गाड़ियां चलाने वालों को वार्निंग। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि मैं हूं या कोई और जाली नंबर लगाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। महकमा एक्साइज में नफरी कम है, हुक्म इम्तना के बायस तकर्रियां नहीं हुई। टैक्स कलेक्शन के लिए वैन सर्विस शुरू करने का भी ऐलान। सिंध असम्बली में तालीमी इदारों में मनशियात के खिलाफ कानून साजी का मुतालबा। डिप्टी स्पीकर ने मामला सिंध काबीना को इरसाल कर दिया। पाकिस्तान में अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से मुलाकात। सफीर ने कहा, अमेरिका पाकिस्तान के माशी मुस्तकबिल के लिए मजबूत पार्टनर है, पाकिस्तान के साथ काम करने के लिए पुरअज़्म है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म सरदार तनवीर इलियास की जमानत मंजूर। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का रिहा करने का हुक्म। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इस्तेमाल करने के केस में जमानत मंजूर की गई। रूबाकार जारी होने पर सरदार तनवीर को अडयाला जेल से रिहा कर दिया गया। हर लापता शख्स अपने खानदान के पास जरूर आएगा। अटॉर्नी जनरल के इस्लामाबाद हाई कोर्ट को यकीन दहानी। लापता अफराद से मुतालिक केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदालत ने यकीन दहानी को तहरीरी ऑर्डर का हिस्सा बना दिया। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि लापता अफराद का मसला सियासी हल का तकाजा करता है। लापता अफराद इशू को हमेशा के लिए हल करने की हाई लेवल पर बात की है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुल रहमान का कहना है कि IMF के नुमाइंदे वाइसराय बनकर अहकामात सादर कर रहे हैं। PDM हुकूमत सर झुकाए तामील में मसरूफ है। तमाम अशिया पर 18% टैक्स लगाना जुल्म होगा। आवाम नहीं, अशराफिया पर बोझ डालें।
ये मुल्क बानी पीटीआई का है, इदारे भी उनके हैं। अदालतों पर दबाव डालना मुस्लिम लीग नून का पुराना वतीरा है। मशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ कहते हैं सब कुछ लंदन प्लान के तहत हो रहा। इदारों के खिलाफ सबसे ज्यादा बातें शरीफ खानदान ने की। हद तक इज्जत बिल पर इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट ने पीएफयूजे के मुतालबे की तायद कर दी। आईएफजे की सदर ने हद तक इज्जत बिल को जमहूरियत के खिलाफ करार दे दिया। डोमिनिक वेराटली ने कहा कि बिल पर गवर्नर पंजाब को दस्तखत नहीं करने चाहिए। बिल हुकूमती नाक़िदीन और मीडिया के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने का खतरा है। सहाफती तंजीमों के वफ्द की एमकेएम रहनुमाओं से मुलाकात। सीपीएनई, एमएन, पीएफयूजे, पीबीए, लाहौर और कराची प्रेस क्लब के नुमाइंदे शामिल। तर्जुमान एमकेएम के मुताबिक सहाफती तंजीमों ने हद तक इज्जत बिल पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। हद तक इज्जत बिल पर मुतल्लिका तंजीमों को एतमाद में ना लेने से तहफ़्फ़ुज़ात पैदा हुए। तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ कानून को काबिले अमल बनाएं। तर्जुमान एमकेएम ने कहा हद तक इज्जत बिल को फौरी वापस लिया जाए, स्टेक होल्डर्स से मुशावरत की जाए। बांग्लादेश और भारत से तूफान रेमल टकरा गया, 16 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। तूफान से बिजली के खंभे और दरख्त गिर गए। पाकिस्तान और इंग्लैंड में तीसरा टी20 कल। कार्डिफ में कौमी टीम की कड़ी प्रैक्टिस। कप्तान बाबर आजम कोहली का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए सिर्फ 50 रन की दूरी पर। साइम अयूब और शादाब खान को आराम देने का फैसला। एक्सप्रेस न्यूज की टीम कार्डिफ में मौजूद। पल पल की रिपोर्टिंग। टी20 वर्ल्ड कप के वार्म अप मैचेस का मेला। पहले मैच में कनाडा और नेपाल की टीमों में जोड़। इवेंट का बाकायदा आगाज 1 जून से होगा। आईसीसी ने वर्ल्ड कप के इजाफी टिकट्स भी जारी कर दिए। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का क्वालिफायर राउंड 2 जारी। सऊदी अरब की फुटबॉल टीम 5 जून को इस्लामाबाद पहुंचेगी। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मैच 6 जून को खेला जाएगा। ग्रां प्री फार्मूला 1 मोनाको के चार्ल्स लेक्रिक के नाम। होम ट्रैक पर फेरारी ड्राइवर ने फतह हासिल की। शायकीन के साथ मिलकर जश्न मनाया। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट का आगाज। स्पेन के कार्लोस अल्कारेज ने पहले मरहले में कामयाबी हासिल कर ली। रूस और स्विस खिलाड़ियों ने भी अपने अपने मैच जीत लिए। हीट वेव से इंसान ही नहीं परिंदे भी बेहाल। परिंदे पालने के शौकीन परेशान। लाहौर की बर्ड मार्केट्स में सन्नाटे। वेटरनरी डॉक्टर्स के मुताबिक परिंदों को ताज़ा पानी, मौसमी फल और सब्जियां दी जाएं। पिंजरों में पानी के बड़े बर्तन भी रखे जाएं। शदीद गर्मी में भी जानवरों की तलाश। मुख्तलिफ शहरों में मवेशी मंडियां सज गईं। कराची में एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी जानवरों से भर गई। कीमतें आसमान से बातें करने लगी। और दिलों पर राज करने वाली रानी आज भी दिलों में जिंदा। हसीन और दिलकश हीरोइन को बिछड़े 31 वर्ष बीत गए। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया। 170 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। देवर भाभी, तहसीब, उमराव जान, मेरा घर, मेरी जन्नत मकबूल फिल्मों में शामिल।